हेलो एवरीवन, उपभोक्ता संरक्षण वाले चैप्टर में पिछली वीडियोस में अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं। पहला तो ये कि उपभोक्ता कौन होता है, फिर उपभोक्ता संरक्षण का क्या अर्थ है, उपभोक्ता संरक्षण क्यों ज़रूरी है। फिर हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 शुरू किया था, जिसमें कि हमने ये डिस्कस किया था कि उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं। फटाफट बताओ कितने अधिकार पढ़े थे हमने उपभोक्ता के? 6 अधिकार। अब हम उपभोक्ता के दायित्वों के बारे में पढ़ते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि दायित्व और अधिकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हमें एज ए कंज्यूमर कुछ अधिकार मिले हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है। बहुत बार एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे सेंटेंसेस में हमें इसका आंसर लिखना होता है। सो हेडिंग डाल सकते हैं उपभोक्ता के दायित्व। क्या क्या होते हैं उपभोक्ता का? पहला दायित्व, एज ए कंज्यूमर हमारा पहला दायित्व, हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि हम बाजार में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में जानकारी रखें। मतलब ये ना हो कि अगर हमारे पास कोई सामान आ रहा है तो हमें पता ही नहीं है, हमें उस उत्पाद के बारे में नहीं पता, हमें उससे रिलेटेड ऑप्शंस के बारे में नहीं पता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बाजार में उपलब्ध जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं हमारे से कंसर्न्ड, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। मतलब एक अवेयर कंज्यूमर बने। दूसरा दायित्व, केवल मानक वस्तुएं खरीदें, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स खरीदें। अगर हम लोकल गुड्स परचेज कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम गुणवत्ता की उम्मीद ना रखें। केवल चांस की बात हो सकती है कि वो वस्तु हमारी अच्छी निकल जाए, लेकिन अगर हमने लोकल सामान खरीदा है, हमारे पास बिल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा दूसरा दायित्व क्या बनता है कि हम केवल मानक वस्तुएं या स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स ही खरीदें। तीसरा दायित्व, वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ी जानकारी, दिशा निर्देश और उनसे जुड़े हुए जोखिमों के संबंध में जाने। जिस भी प्रोडक्ट को या जिस भी सर्विस को हम अवेल कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए उसको कैसे यूज़ किया जाना है, उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई स्टैट्यूटरी वार्निंग है, तो हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और बाद में हमें पता चले कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो उस प्रोडक्ट्स के साथ में हमारे पास जो मैनुअल आता है हम उसको ज़रूर रीड करें। और आजकल तो इंटरनेट है, हम कहीं से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। चौथा दायित्व, अपने लेबल को ध्यान से पढ़ें। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट लेते उठाया, लेबल फाड़ा, पैकेट फाड़ा और फेंक दिया, और फिर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लिया, उसका इस्तेमाल कर लिया और लेबल को पढ़ा ही नहीं। यूज़ करने से पहले, खरीदते समय, एट द पॉइंट ऑफ सेल, जहाँ पर आप सामान को खरीद रहे हैं वहीं पर ही आपको लेबल को ध्यान से पढ़ना चाहिए। हमने मार्केटिंग वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, लेबल बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। दोबारा से उस वीडियो को देखो अगर ध्यान से नहीं देखा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। अदरवाइज ऑल्सो हमें पता होना चाहिए कि लेबल क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो लेबल को ध्यान से पढ़ें और अपनी दृढ़ता का परिचय दें। दृढ़ता का परिचय देने का मतलब है कि अगर दुकानदार हमारे साथ बेईमानी कर रहा है, कोई खराब सामान दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे में गट्स होने चाहिए कि हम शिकायत कर सकें, उचित शिकायत निवारण फोरम में जाकर शिकायत कर सकें। बाकी 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, पहले इनको फटाफट रिपीट करें। क्या क्या दायित्व है? पहला दायित्व, वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में जानकारी रखें। जानकारी रखें शब्द याद रखें। केवल मानक वस्तुएं खरीदें, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स ही परचेज करें। वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ी जानकारी, दिशा निर्देश, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको जानें। लेबल को ध्यान से पढ़ें और अपनी दृढ़ता का परिचय दें। इसे नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। आगे चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। इसमें हमारा छठा पॉइंट क्या है? लेन देन में ईमानदारी बरतें। अब हम ईमानदारी कैसे बरत सकते हैं भाई? फॉर एग्जाम्पल, दुकानदार के पास गए और दुकानदार ने हमें बोला कि भाई अगर आप इस सामान का बिल लेंगे तो आपको ये 1500 का पड़ेगा, लेकिन अगर आप बिल नहीं लेंगे तो आपको 1300 रुपये का पड़ेगा, बस गारंटी नहीं देंगे हम आपको। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ? हमारा तो दिमाग डामाडोल हो गया। हम क्या सोचेंगे, भाई 200 रुपये बच रहे हैं, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। दुकानदार को भी फायदा हो रहा है, उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, इसीलिए तो वो बिल नहीं देना चाहता है, और हमें क्या फायदा हो रहा है? हमें 200 रुपये बच रहे हैं। तो इस लालच में आके भी कई बार हम बिल नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हमें वास्तव में एक अच्छा उपभोक्ता बनना है, एक गुड कंज्यूमर बनना है, तो हमें कभी भी इस तरह के लालच में नहीं आना चाहिए और हमें हमेशा लेन देन में ईमानदारी बरतनी चाहिए, अपनी ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नकद रसीद अवश्य प्राप्त करें। नोट कर लें, एज ए कंज्यूमर भी, एज ए स्टूडेंट भी हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई सामान ले रहे हैं, अगर कोई हम सर्विस अवेल कर रहे हैं, तो हम कैश रिसिप्ट ज़रूर लें, क्योंकि वो प्रूफ होता है इस बात का कि हमने वो ट्रांजैक्शन की है। ओके, सो नकद रसीद अवश्य लें। और
अब इतना कुछ करने के बावजूद भी, इतना ध्यान रखने के बावजूद भी अगर हमारे किसी अधिकार का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व बनता है कि हम उचित उपभोक्ता फोरम में जाकर शिकायत दर्ज कराएं। अब हमारी ओर से कोई और शिकायत दर्ज नहीं करेगा। अगर हमें प्रॉब्लम हुई है तो हमें ही कंप्लेंट करनी होगी। तो इसलिए हमें याद रखना है उचित उपभोक्ता फोरम में जाकर शिकायत दर्ज कराएं। कब दर्ज कराएं? अगर हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, अगर हमारे किसी भी राइट का हमसे छीना गया है, तो ऐसी स्थिति में हमें उचित उपभोक्ता फोरम में या शिकायत निवारण फोरम में जाके शिकायत करनी चाहिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो शिकायत निवारण फोरम कौन कौन सी होती हैं। 9वां पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट, उपभोक्ता परिषदों का गठन करें। आप में से कितने लोग हैं जो उपभोक्ता परिषद के किसी कंज्यूमर फोरम के मेंबर हैं? कोई व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन किया हुआ है किसी कंज्यूमर फोरम का, या अपनी लोकेलिटी में, अपने एरिया में आपके कोई कंज्यूमर फोरम्स बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं जिसके आप कंज्यूमर हैं, जहाँ पे कंज्यूमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है? अगर ऐसा कोई है तो बताओ। और लास्ट पॉइंट है पर्यावरण का ध्यान रखें। और पर्यावरण का ध्यान रखना केवल एक उपभोक्ता का दायित्व नहीं है, ये किस किस का दायित्व है? ये मेरा भी दायित्व है, ये आपका भी दायित्व है, ये फॉर एवरी सिटीजन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपने पर्यावरण का ध्यान रखे और अपने आसपास कूड़ा कचरा ना फैलाए। तो हम इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं। फटाफट 10 के 10 पॉइंट्स रिपीट करते हैं। चलो बताते जाओ। सबसे पहला पॉइंट, वस्तुओं के बारे में जानकारी इकट्ठी करें। कैसी वस्तुएं खरीदें? केवल मानक वस्तुएं। वस्तुओं और सेवा से जुड़ी जानकारी इकट्ठी करें और उसके कोई रिस्क है तो उसके बारे में जानें। लेबल को ध्यान से पढ़ें। ये लेबलिंग के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां पॉइंट, अपनी दृढ़ता का परिचय दें। डरे ना उससे, दुकानदार से। अपनी दृढ़ता का, आप में कितनी स्ट्रेंथ है उस चीज़ का परिचय दें, गुस्सा ना मारें उसको। लेन देन में ईमानदारी बरतें। 200 रुपये के लालच में ना आए। नकद रसीद अवश्य लें और उसको संभाल कर रखें। और उचित उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराएं। उपभोक्ता परिषदों का गठन करें और अपने पर्यावरण का ध्यान रखें। वीडियो को पॉज करो, फटाफट एक रफ कॉपी में नोट डाउन करो आपको इनमें से कितने पॉइंट्स याद आए हैं और बताओ कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन व्यक्ति है, कौन कौन संगठन है जो शिकायत दर्ज करा सकता है, और उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अनुसार है, उसमें हम कहाँ कहाँ जाके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।